मैं टाइपराइटर के ज़माने वाला था और लोग कंप्यूटर पर पहुंच गए थे। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, कहाँ पे डालनी है, कंप्यूटर कैसे चालू करना है, कुछ मुझे पता नहीं था। एंड फिर अगेन ठान ली कि नहीं, मार्केट में तो पैसा बनाना ही है। यह भारत की जर्नी में अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को क्या मुँह दिखाएंगे। Hi, I'm Nilesh Shah. I work in Kotak Mutual Fund and I have spent 3 decades in managing money for customers. आपका जन्म कहाँ हुआ और स्टॉक मार्केट में आपकी एंट्री कैसे हुई? मैं बम्बई में ही पैदा हुआ। बम्बई मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। अ, बचपन में आई लॉस्ट माय फादर एट अ वेरी यंग एज। तो मैं फ्री शिप पे स्कॉलरशिप लेके पढ़ा। पढ़ने में बहुत तेज था और कोई ऑप्शन भी नहीं था पढ़ाई के सिवा। एक-एक करके मैं आगे आता गया। आई डिड माय चार्टर्ड अकाउंटेंसी और सीए करते समय स्टॉक मार्केट के प्रति लगाव हो गया। उस समय लगता था कि पैसे बनाना बहुत ईज़ी है, सुबह माल खरीदो, शाम को डबल हो जाएगा। बट अगर पैसे बनाना इतना ईज़ी होता, तो सब लोग करोड़पति बन जाते। 90 के दशक में जब मैंने अपना पहला निवेश का जर्नी चालू किया, तब मार्केट में तेज़ी थी और तेज़ी के बाद मंदी आती ही है, तो सारे पैसे डूब गए और बहुत अच्छा अनुभव मिला। शुक्रगुज़ार हूँ भगवान का कि उन्होंने बहुत छोटे से पैसे पे इतना बड़ा अनुभव दे दिया और वहीं से निवेश की जर्नी चालू हुई। स्टॉक मार्केट में एक बड़ा लॉस देखने के बाद पहली जॉब के आपके अनुभव कैसे थे? मैं सीए में गोल्ड मेडलिस्ट था, तो मुझे सामने से कंपनियों ने ऑफ़र भेजे। लार्सन एंड टुब्रो करके एक बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ पे मुझे जॉब की ऑफ़र मिली थी और जब मैं अपॉइंटमेंट लेटर साइन कर रहा था, तब वहाँ पे एक शुभचिंतक मिल गए जिन्होंने कहा कि फाइनेंस इंडस्ट्री में जाके अपनी तकदीर ट्राई करो और मैं एल&टी की जगह पे आईसीआईसीआई पहुंच गया। सीए गोल्ड मेडलिस्ट था, आईसीआईसीआई में गया तो थोड़े आसमान पे उड़ रहे थे। वहाँ पे जाके देखा कि मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार और बहुत ज़्यादा हम्बल लोग थे। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा एक रिलेशनशिप बन गया। वहाँ से लोगों से सीखा मार्केट कैसे चलता है एंड फिर धीरे-धीरे करके आईसीआईसीआई से टेम्पल्टन पहुँचा, टेम्पल्टन से वापस आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड आया, वहाँ से एक्सिस बैंक और वहाँ से कोटक। तो ऑर्गेनाइज़ेशन बदलते रहे बट मार्केट से रिश्ता कायम रहा। इन तमाम रोल के बाद जब आप मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर पहुंचे तो आपको किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आपने उन चुनौतियों को कैसे हैंडल किया? सो मैं गुजराती मीडियम में पढ़ा था। जब कॉलेज में गया तो इंग्लिश मीडियम थी। स्कूल में हमेशा टॉप पे रहता था और टॉप पे रहने की आदत पड़ी थी, बट जब गुजराती मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाओ तो थोड़ी मुश्किलें ज़रूर पैदा होती हैं। बट फिर नियमित रूप से पढ़ाई की, मन में ठान लिया कि नहीं, आप इंग्लिश भी वैसे ही सीख सकते हैं जैसे आपने गुजराती सीखी है। उन दिनों में रैपिडेक्स करके एक बुक आती थी इंग्लिश स्पीकिंग की, कपिल देव उनकी एडवर्टाइजमेंट करते थे, तो वो टाइप की बुक पढ़ ली। न्यूज़पेपर पढ़ना चालू किया, मैगज़ीन्स पढ़ना चालू किया। उतने पैसे तो थे नहीं कि आप ये सब खरीद के पढ़ सकें, तो कॉलेज की लाइब्रेरी में जाता था, वहाँ पे पढ़ता रहता था। लोगों से बोलने में तकलीफ़ पड़ती थी, फिर भी हिम्मत करके अंग्रेजी में बातें करता था। धीरे-धीरे वो लिमिटेशन ओवरकम हो गया। जब नौकरी करने पहुँचा तो कंप्यूटर क्या चीज़ है पता नहीं थी और आईसीआईसीआई में बहुत सारे लोग कंप्यूटर पे ही काम करते थे। मैं टाइपराइटर के ज़माने वाला था और लोग कंप्यूटर पे पहुँच गए थे। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, कहाँ पे डालनी है, कंप्यूटर कैसे चालू करना है, कुछ मुझे पता नहीं था। अगेन एक सेक्रेटरी थी सपना करके, बहुत अच्छी थी, उसे सीखना चालू किया।
वो गुस्सा बहुत करती थी जब मैं गलती करता था, बट हमेशा सिखाती रही। तो धीरे धीरे कंप्यूटर कैसे चलता है वो सीख लिया। वहाँ से आगे बढ़े, मार्केट में आए तो नुकसान किया था और बहुत बुरा लगा कि इतना सारा पैसा उड़ गया। एंड फिर अगेन ठान ली कि नहीं, मार्केट में तो पैसा बनाना ही है, तो निवेश किस तरह होता है वो सीखना चालू किया। 2000 में एक टेलीकॉम मीडिया एंड टेक्नोलॉजी स्कैम हुआ था, जब मार्केट बड़ी जोर से गिरा था। उस समय भी बुरा लगा कि लोगों के इतने पैसे गंवा दिए। 2008 में भी वैसा ही हुआ था। बट उन सारे मुश्किलों में, उन सारे करेक्शंस में एक चीज़ ठान के रखी थी कि हमें आगे बढ़ना है। जो भी मुश्किलें आई, जो भी फेल्योर मिली, उसमें से कुछ ना कुछ सीख के आगे बढ़ते गए, तो आज यहाँ पे पहुँच गए। स्टॉक मार्केट में सबसे पहले आपने लॉस देखा और उसके बाद सीधे आप कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद तक आए। इस सफर में आपकी लर्निंग्स और आपके प्रिंसिपल्स क्या रहे? सबसे पहले कर भला तो हो भला। आज शॉर्टकट्स लेके, लोगों को गलत उम्मीदें दिखा के हम बहुत पैसा बटोर सकते हैं, लेकिन क्या वो पैसा मेरे पास रहेगा? अगर हम लोगों को सही चीज बताएं तो एक विश्वास पैदा होता है और वो पैसा हमारे पास हमेशा के लिए रहेगा। तो एक जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, उसमें हमेशा यही सोचा कि जो अपने क्लाइंट के लिए अच्छा है, जो अपने निवेशक के लिए अच्छा है, वही करे। कई बार लोग कहते हैं कि आप तो गुरु हैं मार्केट के। हमने अपने मन में कभी वो भ्रम नहीं रखा है। हम स्टूडेंट हैं मार्केट के। गुरु तो आज तक मार्केट का कोई नहीं बना है। हर गलतियों में से सीखते रहो और लोगों को जो सही है उसी राह पे चलने की बात करते रहो। दूसरी चीज है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। दुनिया में मेहनत किए बगैर कुछ मिलना मुश्किल है। अगर मुझे अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा परफॉर्मेंस देना है, तो मुझे आइदर उनसे ज़्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा या उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दुनिया में बहुत सारे स्मार्ट लोग हैं, तो मेरे पास तो ऑप्शन यही है कि अगर मेरा कॉम्पिटिटर 12 घंटे काम करता है तो मैं 14 घंटे करूं। अगर वो 16 घंटे करता है तो मुझे 18 घंटे काम करना पड़ेगा। मेहनत से कभी डरा नहीं। हम लोग मेहनत करके, दिमाग लगा के काम करते रहें। तीसरी चीज है कि आप इंडिविजुअली कभी सक्सेस नहीं हो पाते। हर सक्सेस के लिए एक टीम की जरूरत है। क्रिकेट खेलने जाओ और वहां पे सारे विकेट कीपर की टीम बना लो, भले दुनिया के सबसे अच्छे विकेट कीपर हो, मैच जीतना नामुमकिन होगा। सारे बॉलर जमा कर दो तब भी वही होगा। उसी टीम के जीतने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती है जिसमें अच्छे बैट्समैन हो, अच्छे बॉलर हो, अच्छे विकेट कीपर हो, अच्छे फील्डर हो। सिमिलरली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी सक्सेस पाने के लिए एक टीम होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम म्यूचुअल फंड में काम करते हैं, तो अच्छे फंड मैनेजर हो, अच्छे मार्केटिंग मैनेजर हो, अच्छे सेल्स पर्सन हो, अच्छे कंप्लायंस के पर्सन हो, वो बहुत ज़रूरी है। एक टीम एक और एक 11 कर सकती है, और अगर टीम नहीं रही तो एक और एक 2 होते हैं। सो एसेंशियली कीप नोबल ऑब्जेक्टिव, एम हाई, कर भला तो हो भला। मेहनत करने से कभी नहीं डरने का। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आइधर तो स्मार्ट हो जाइए या ज़्यादा मेहनत करिए। एंड फाइनली एक और एक 11 करना है तो एक टीम होना बहुत ज़रूरी है। इंडिविजुअली आप एक और एक 2 कर सकते हैं, टीम हुई तो एक और एक 11 कर सकते हैं। आपका कहना है कि आपको शेयर मार्केट में दुर्योधन की तरह नहीं होना। इससे आपका क्या अभिप्राय है? शेयर मार्केट और महाभारत में क्या समानता है? अगर आप महाभारत पढ़े तो युद्ध के
शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण दुर्योधन के खेमे में जाते हैं और उससे कहते हैं कि आप सिर्फ 5 गांव पांडव को दे दो और मैं उन्हें युद्ध करने से मना कर दूंगा। दुर्योधन गर्व से ये कह रहा था कि 5 गांव क्या, मैं सुई की नोक के बराबर जमीन भी पांडव को नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण ने उसे कहा कि पांडव भी तेरे भाई हैं और उन्हें अगर आप आधा राजपाट दे दो तो वो धर्म होगा। दुर्योधन तब भगवान कृष्ण को कहता है, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। ओ भगवान कृष्ण, आप मुझे ये मत समझाइए धर्म क्या है। मुझे पता है धर्म क्या है, बट मैं उस रास्ते पे चल नहीं सकता। और मुझे ये भी मत बताइए अधर्म क्या है, मैं उस रास्ते से घूम नहीं सकता, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। जैसे महाभारत में दुर्योधन सत्य और असत्य के बीच का रास्ता तय नहीं कर पाता, वैसा ही हमारे सबके साथ होता है। आपको पता है जंक फूड खाना गलत है, कोला पीना गलत है, बट फिर भी कंट्रोल नहीं रहता। आपको पता है एक्सरसाइज करना जरूरी है, बट कितने लोग सुबह को उठ के दौड़ पाएंगे। इन्वेस्टमेंट के वर्ल्ड में भी वैसा ही है। हर कोई जानता है लॉन्ग टर्म निवेश करना जरूरी है, लेकिन फिर भी लोग ये सोचते हैं एफएनओ में ट्रेडिंग करके पैसा बना लेंगे। अगर आप सेबी की स्टडी देखें, 89% ऑफ इन्वेस्टर्स हु ट्रेड इन एफएनओ आर लूजिंग मनी। मतलब हर 10 में से 9 बंदे पैसा खोते हैं। इन्वेस्टमेंट करने जाओ तो शायद हर 10 में से 9 बंदे पैसा बनाते हैं। लेकिन ये दुर्योधन है जो आपको सही रास्ते पे चलने नहीं देता, और इसीलिए हमें कृष्ण भगवान की जरूरत है जो हमें सही रास्ता दिखा सके। कलयुग में कृष्ण भगवान तो आने से रहे, सो हमें ही अपने आप को कृष्ण बनाना पड़ेगा कि हम अपने दुर्योधन को काबू में रख सकें। भारत के युवा आज देश के ग्रोथ में अपनी सहभागिता कैसे दर्ज कर सकते हैं? ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? जब मैंने अपनी करियर की शुरुआत की थी तब भारत का मार्केट कैप कुछ $300 बिलियन के आसपास था और जीडीपी भी मोटा मोटा उसके आसपास था। पिछले साल 2021 में भारत का जीडीपी और मार्केट कैप मोटा मोटा $3 ट्रिलियन के आसपास था। मोटा मोटा जितना जीडीपी बढ़ा उतना मार्केट कैप बढ़ा, तकरीबन $2700 बिलियन या $2.7 ट्रिलियन की वेल्थ क्रिएट हुई। उसी जर्नी में अंबानी बन गए, अडानी बन गए, टाटा बन गए, बिरला बन गए। आने वाले 8 से 10 सालों के बीच में भारत की जीडीपी $3 ट्रिलियन से $6 ट्रिलियन हो जाएगी। मार्केट कैप भी मोटा मोटा उतना ही बढ़ेगा। हमें जिस जर्नी में पार्टिसिपेट करने में 30 साल लगे, वो आज की जनरेशन सिर्फ 6 से 10 साल के अंदर कर लेगी। अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग मनी in tomorrow's India is in a fast forward basis. हमने 30 साल के स्लो मोशन में जो जर्नी पसार की, उतना अब फास्ट फॉरवर्ड में 6 से 10 सालों के बीच में हो जाएगा। उसके लिए जरूरी है कि आप निवेशक बने। बंदर की तरह अगर एफएनओ में ट्रेडिंग करते रहेंगे तो 9 में से 10 लोग नुकसान करेंगे। लेकिन अगर आप निवेश करेंगे, अच्छी कंपनी में निवेश करेंगे, लंबे समय के लिए निवेश करेंगे, तब आप इस जर्नी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। मेरे पिताजी तो जब मैं बहुत छोटा था तब गुजर गए थे, बट अगर वो जिंदा होते एंड अगर उन्होंने इक्विटी में निवेश नहीं किया होता तो मैं उनको कंप्लेन कर सकता कि देखो पापा, आपने निवेश नहीं किया तो मुझे आज नौकरी करनी पड़ रही है, मुझे अपने लिए धन उपार्जन करना पड़ रहा है। और मेरे पिताजी शायद मुझे कहते कि देख बेटा, जब मैं इक्विटी में निवेश कर सकता था तब मुझे तो कोई समझाने वाला था नहीं, न टेलीविज़न पे इसकी बातें होती थी, न न्यूज़पेपर में बातें होती थी, न कोई जो स्टॉक जैसा यूट्यूब चैनल था जहाँ पे स्टॉक मार्केट के लिए कैसे निवेश करें कोई समझाए, और मैं शायद अपने पापा को माफ़ कर देता। इमेजिन करिए आज से 10-15 साल बाद आपका बेटा या बेटी आके पूछेगा कि पापा आपने इक्विटी में निवेश क्यों नहीं किया, माँ आपने इक्विटी में निवेश क्यों नहीं किया, तब आप क्या जवाब देंगे?
तब आप ये कहेंगे कि मैं एफएनओ में ट्रेडिंग कर रहा था, तब आप ये कहेंगे कि मुझे भारत की ग्रोथ स्टोरी पे विश्वास नहीं था। पिछले 67 सालों में भारत ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर 2014 से 2024 के 10 सालों में बन रहा है। 67 इक्वल टू 10, ये इक्वेशन हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। 2013 तक भारत में 82,000 किलोमीटर्स के हाईवे थे। आज तकरीबन 1,50,000 किलोमीटर के हाईवे हैं। 2024 तक वो 1,65,000 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाएंगे। भारत में 70 एयरपोर्ट थे 2013 तक, आज 140 है। नेक्स्ट 2-3 सालों में 200 के ऊपर हो जाएंगे। 21,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक हमने इलेक्ट्रीफाई किए थे 2013 तक, आज 55,000 किलोमीटर के आसपास हो गए हैं। पावर कैपेसिटी देखे तो 225 गीगावाट से 435 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। पोर्ट कैपेसिटी देखे तो 1400 मिलियन टन से 2800 मिलियन टन बन गई है। 67 साल में भारत ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया वो आप 10 साल में देख रहे हैं। यह भारत की जर्नी में अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे? बेहतर है ट्रेडिंग विच इज इंजीरियस टू ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स को छोड़े और इन्वेस्टमेंट उसको अपनाएं। आपके सरल व्यवहार और सादगी के पीछे का राज क्या है? क्या शेयर मार्केट में ये जरूरी है? मार्केट में हमेशा देखा है कि अभिमान कभी टिकता नहीं है। बचपन में रामायण पढ़ी थी, वहाँ पे सिखाया गया था कि राजा रावण का भी अभिमान टिका नहीं। वो तो हमसे बहुत शक्तिशाली थे, बहुत नॉलेजेबल थे, उनकी तो लंका भी सोने की थी। सिर्फ ईगो ने, अभिमान ने उसका पतन कर दिया। इन लाइफ में हमेशा देखा है, जब भी गरूर आया तो मार्केट ने इतने जोर से नीचे गिराया कि हम लोग वैसे ही हम्बल होना सीख गए। हमेशा याद रखिए, 1 और 1 2 होते हैं, बट अगर 1 और 1 को 11 करना है तो टीम बनाना बहुत ज़रूरी है। टीम तब बनेगी जब आप अपने टीम मेंबर्स का ख्याल रखेंगे। आपके विचार में, आपके स्वभाव में उनके प्रति एक काइंडनेस होनी चाहिए। एक क्या कहते हैं कि आपको उनका भला कैसे हो वो सोचना पड़ेगा। फाइनली कर भला तो हो भला, ये हमेशा याद रखिए। अगर आप औरों का अच्छा करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपका भी भला जरूर हो जाएगा। क्योंकि आपने ये टॉक देखी है, इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में सही स्किल्स के जरिए पैसा कमाना चाहते हैं और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। चाहे कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट्स हो, या फिर स्टॉक एनालिसिस करना, या फिर इन्वेस्टमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना, इन सब में आपकी मदद करता है जोश टॉक्स का जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। यहाँ पर आपको मिलती है पर्सनलाइज्ड क्विज़ेस, यहाँ पर आपको मिलती है ढेर सारी एक्सरसाइजेज, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है एक ऐसी जो आपको हेल्प करेगी फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स को बड़े आसान तरीके से समझने में। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और लीजिए अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम।